प्रभु जी जगह क्या नाम है? ये मारकंडा ऋषि जी महाराज हाँ जी। जासा में पड़ता है हाँ जी। शिव मंदिर। हाँ जी। और हमारे गुरु है जो योगी श्री गुरु बालनाथ जी महाराज रहते हैं यहाँ पे कुटिया में। जी जी। उन्हीं का बनाया हुआ ये स्थल है। हाँ जी मारकंडे ऋषि जी महाराज का। और शंकर जी का मंदिर है, धूना है बाबा जी का, बाबा पौनाहारी का जी, जी। और बाबा गोपनाथ जी का। जी हाँ जी। और हमारे गुरु योगी पालनाथ जी विराजमान थे यहाँ पे। मैं रास्ते में जा रहा था हाँ जी। तो आप लोगों ने मुझे बुला लिया। यद्यपि हमने इधर देखा, मंदिर देखा था, दूर से निकल रहा था। इच्छा हुई, जिज्ञासा हुई ये नदी कौन सी है। तो एक सज्जन से पूछा, वो पता नहीं, चला गया आगे। तब तक आपने आवाज़ दे दी। भगवत कृपा से हम कुरुक्षेत्र में आज प्रवेश कर गए और यहाँ आने के बाद इन बंधुओं के दर्शन हुए, सभी के सत्तम दर्शन हुए, इन्होंने बुलाया। इस भारतवर्ष समग्र भारत दर्शन यात्रा के अंतर्गत में आज मेरा 26वां राज्य, यद्यपि कल से ही प्रारंभ हो गया, पर हम कुरुक्षेत्र से प्रारंभ करना चाहते थे, जो प्रारंभ हो गया ऐसा। तो भगवत इच्छा से यहाँ आते ही आनंद आया, इन बंधुओं से मिला, संतोष मिला। और श्री मार्कंडे भगवान की तपस्थली है ये। उन्होंने खींचा आपको और हम लोगों के बिना मर्जी से पता नहीं हिल रहा, बंदा कैसे हिल रहा है। तो श्री मार्कंडे महाप्रभु ने दास को इन संतों के माध्यम से बुला लिया। यद्यपि मैं जा रहा था, यहाँ का हरियाणा का प्रथम अनुभव है। और हमने जब वृंदावन में सुना, पढ़ाई काल में सुना कि कोई भी तीर्थ में जाओ, कहीं भी धाम में जाओ, तो वहाँ के संतों से, महापुरुषों से मिलना चाहिए। यद्यपि हम यही करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ संतोष मिलता हूँ और वहाँ के महत्व को जानता हूँ, तत्पश्चात आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि हम सैर सपाटे के लिए नहीं निकला हूँ, ये हम यात्रा उन महापुरुषों के लिए कर रहा हूँ जो कभी तीर्थ नहीं जा पा रहे हैं, जाते जाते पधार गए संसार से ही। किसी के पास धन का अभाव है, किसी के पास तन का अभाव है, किसी का अभाव है। हम उन अभावग्रस्त महापुरुषों के लिए यात्रा कर रहा हूँ, वृद्धों के लिए। मेरा जीवन उन महापुरुषों के लिए, हमारा अपना खुद का नहीं कुछ भी है इसमें, बिल्कुल। और उन्हीं बड़ों के आशीर्वाद से नवयुवकों का मुझे बल प्राप्त होता है। और जिस कारणवश हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते रहता हूँ, तो यहाँ आकर मुझे ये अनुभव हुआ, जो मैं सोच रहा था कि संतों को दर्शन हो, तो यहाँ देखो इन संतों ने बुला लिया। ये दोनों देखो बाल संत है, ये महापुरुष है सब सब। ये जो कहेंगे वो इनके अनुभव को होगा, इनके गुरुजनों का अनुभव को होगा। हमने पीछे भी जो कुछ कहा था कि छोटे छोटे बच्चे आजकल रील्स बनाते हैं, बनाइए, हमने इनकार करते, परंतु ये बचपन से निकले हुए बाल संत हैं सब। इनका जीवन है, कुछ इन्होंने जिया है, वो अनुभव कहेंगे। और हमने केवल रटी रटाई बातें कहेंगे तो मेरा अनुभव नहीं हो सकता, व्यक्तिगत अनुभव नहीं हो सकता है। तो व्यक्तिगत अनुभव में जियो और महापुरुषों के अनुभव में रहो। ये गुरुजनों की सन्निधि में रहते हैं, दास अपने गुरुजनों की सन्निधि में रहा बचपन से अभी तक। पहली बार इतना अवसर मिला मुझे निकलने को, मेरे गुरुदेव की कृपा है, मेरे माता पिता की कृपा है। इस कारण हम आज यात्रा करते करते इस धर्म क्षेत्र की भूमि में निकला। कुरुक्षेत्र क्यों कहते हैं इसको? ये महाभारत में कथा आती है, महाराज कुरु नाम के एक राजा हुए, वो इतने धर्मात्मा थे, कोई कारण बना था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। एक वैदिक सूत्र नाम का ग्रंथ था मेरे पास, इतना मोटा था, गीता प्रेस का बहुत पुराना ग्रंथ था। तो उसमें कथा हमने पढ़ी थी कि उन्होंने अपना हाथ इस कुरुक्षेत्र की भूमि में दाहिना हाथ काट के बो दिया था। तो इसीलिए जहाँ तक उनके हाथ के टुकड़े गए, तो उस क्षेत्र को कुरुक्षेत्र कहते हैं। तो इसको धर्म क्षेत्र कहते हैं। ये क्षेत्र क्या है? इसमें न जाने कितने जीवों को अपने में गर्वित कर लिया, समाहित कर लिया। जैसे महाभारत युद्ध हुआ, इसी भूमि पर हुआ है। यहाँ पर गीता का उद्गम स्थल है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता का गीत गाया था, गोविंद ने गीत गाया, जिसे गीता कहते हैं। अर्जुन को तो निमित्त बना दिया, ना जाने कितने जीवों के लिए। आज भी लोग अपने अपने आधार पर, अपने अपने मतानुसार गीता के श्लोकों को तोड़ मरोड़ करके बोलते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि हम बोलेंगे, हम कहेंगे कल्याण हो जाएगा। नहीं, कदापि नहीं होगा। जो गीता में लिखा वो पढ़ेंगे, उससे कल्याण होगा। भागवत में लिखा वो पढ़ेंगे, कल्याण होगा। जो सुनेंगे उसका, जिन ग्रंथों का ये वांग्मय भगवान के विग्रह हैं,
इन विग्रहों से जो प्रसाद मिलता उसको श्रवण करने से मेरा कल्याण होगा। हम दूसरे की तथाकथित बातों से कुछ नहीं हो सकता। अनुभव है, महापुरुष से अनुभव लेना चाहिए, महापुरुषों का अनुभव से कल्याण होगा। लेकिन जो आज अपने हिसाब से गीता के श्लोक या कुछ और सो उल्टे सीधे बना के डालते हैं, इनसे कदापि कल्याण नहीं होगा। हम भ्रामक चीज़ों में ना जाएं। हमको पढ़ना है, हम तो कहते हैं अध्ययन करिए, श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना चाहिए, गीता जी का अध्ययन करना चाहिए, रामायण जी का अध्ययन कम से कम जीवन में करना ही चाहिए हमें। महाभारत का हम अध्ययन नहीं कर पा रहे इतना, पर करना चाहिए। 1.25 लाख श्लोक महाभारत के हैं। जब भी समय मिले अध्ययन करें और सुने, महापुरुषों की वाणियों को सुने। जय श्री राम, जय श्री बद्र विशाल। महाराज जी कुछ आप बताएं यहाँ से में अपना शुभ नाम क्या है? यहाँ के महत्व को बताइए। आप तो काफी दिन से यहाँ रह रहे, मुझे लग रहा है ऐसा। सेमी आगे अच्छा, ये भी सुरेंद्रनाथ जी हैं, क्या बात है। थोड़े दिन हुए। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा है। इनको वैसे तो साधुओं के पास 10 साल हो गया रहते अच्छा, उन्होंने अच्छा। कुछ गुण नहीं दिया इनको। यहाँ की थोड़ा शिव जी का एक फोटो डाल दीजिए। हाँ बना लो भाई, सारे करके सारी बना दे, दूने की भी बना दे। की सारी बना के वीडियो लाओ बाबा जी कुटी के और इसका सामान दो। हम क्या करते हैं, ये आप बना लहसुन करके प्याज और क्या नहीं धोने की भी बना देना, धोने की जाके बार बार की फिर अंदर के लोगों के दर्शन हो जाते हैं। बहुत जागरूक करने वाली बात है।